हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी सिंह और आज का वीडियो है डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट पाउडर एंड लूज पाउडर। तो बात ये यहाँ पे है कि क्या एक ही कॉम्पैक्ट पाउडर सभी स्किन टोन पे जाता है, मीडियम, डार्क, लाइट, या फिर क्या एक ही लूज पाउडर सभी स्किन टोन पे जाता है। ये चीज आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा रोल है पाउडर सेटिंग का मेकअप में। अगर आपका मेकअप में पाउडर सेटिंग अच्छे से नहीं होता है, सही शेड का पाउडर नहीं लगाते हो, तो आपका मेकअप खराब हो सकता है, ग्रे हो सकता है, काला हो सकता है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आप बिगनर्स हैं और मेकअप करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाउडर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट पाउडर और एक होता है लूज पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर, ठीक है। अब सबसे पहले जानेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर के बारे में। तो कॉम्पैक्ट पाउडर प्रेस्ड फॉर्म में होता है। इसका जो फिनिशिंग है वो मैट फिनिश होता है, ठीक है। ये कैसा फिनिश देता है? मैट फिनिश देता है। और इसका कवरेज हाई होता है, हाई कवरेज होता है, ज्यादा कवरेज होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक ऑफ हैंड पे, यू कैन सी, देख सकते हो। और सब ठीक है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसे टचअप के लिए यूज कर सकते हो। और इसको दूसरा नाम भी ये बताया जाता है कॉम्पैक्ट पाउडर को, पाउडर फाउंडेशन। पाउडर फाउंडेशन से भी इसे जाना जाता है क्योंकि इसकी कवरेज ज्यादा होती है। अगर आपके फेस पे इसको देखिए, इसका कवरेज ज्यादा होता है, तो आपके फेस में थोड़े बहुत भी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो इसे अच्छी तरीके से हाइड कर देता है, छुपा देता है। अब हम इसे बात करेंगे कि अब इसे हम कब यूज करना है, ठीक है। टचअप के लिए तो मैंने बताया है, बट मैं आपको एग्जैक्ट बता देती हूँ कब इसे यूज करना है। जैसे मेकअप के मेरे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस तरीके से लूंगी कॉम्पैक्ट पाउडर, एक पफ लूंगी, ठीक है। डैब डैब करूंगी, ज्यादा बिल्कुल भी आपको लगाना नहीं है। ये लेना है इस तरीके से और इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेनी है। यू कैन सी, है ना कवरेज। मैं डिफरेंस आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हो, इधर थोड़ा लाइट लग रहा है, इधर कितना अच्छा कवरेज है। तो इस तरीके से आप टचअप कर सकते हो, मगर करना किससे? पफ की हेल्प से लेना है और इस तरीके से अप्लाई करना है। इस तरीके से, ठीक है। मैंने बता दिया आपको इसको कैसे यूज करना है। आप इस पफ से यूज नहीं करोगे। एक और मैं दिखाती हूँ आपको, पाउडर है यहाँ पे मेरे पास, इसमें एक पफ मिलता है। इससे बिल्कुल भी आप नहीं यूज करोगे, इससे बहुत एक्सेस पाउडर आ जाता है। यू कैन, मैं आपको बैक साइड में दिखाती हूँ, देखिए आ गया ना, देखिए। और इस तरीके से आप लगाओगे ना तो आपका मेकअप केकी हो सकता है। तो बिल्कुल भी ऐसे ना लगाएं। आपको पिज्जा पफ लेना है, देन आपको अप्लाई करना है। इससे होगा क्या, कम क्वांटिटी में लगेगा और आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा, इवन होगा, केकी बिल्कुल भी नहीं होगा। यूज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको टचअप करना है। पिज्जा पफ मैंने बताया ना, तो ये सही तरीका है मेकअप को टचअप करने का, ठीक है। इस तरीके से अगर उससे लगा लोगे, पफ से, ये पिज्जा पफ हो गया, और वो स्पॉन्ज से मैंने बताया जो, उससे लगा लोगे तो आपको ज्यादा लग जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उससे यूज नहीं करना है। अब टचअप आप कभी भी कर सकते हो। 3 से 4 घंटे आपके हो गए हैं, आप फंक्शन पार्टी में गए हो या फिर कहीं पे और ट्रेवलिंग कर रहे हो और आपको चाहिए कि मेकअप थोड़ा टचअप कर ले, तो आप क्या कर सकते हो, कॉम्पैक्ट पाउडर का इजीली यूज कर सकते हो। बस आपके साथ एक पिज्जा पफ होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया अब कैसे इसको आप यूज कर सकते हो। अब इसको आप यूज कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं लूज पाउडर पे, ठीक है। कॉम्पैक्ट पाउडर समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं लूज पाउडर। तो लूज पाउडर, ये इसका फॉर्म कैसा होता है, ये लूज होता है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये एकदम फाइन होता है। और ये फिनिशिंग कैसा देगा पता है, एकदम नेचुरल,
एकदम नेचुरल एंड लाइट देगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, लिया मैंने, बैक ऑफ हैंड पे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए ये स्किन पे इजीली मर्ज हो जाएगा, यू कैन सी, है ना। और देखिए तो ये था कॉम्पैक्ट पाउडर और ये है आपका लूज पाउडर, ये इजीली मर्ज हो गया ना स्किन पे। ये बहुत ही लाइट वेट होता है लूज पाउडर ना, बहुत ही लाइट वेट होता है, इसका कवरेज मीडियम होता है। तो लूज पाउडर ना मीडियम कवरेज देता है। अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं, अगर आपको नेचुरल लाइट वेट कवरेज चाहिए तो आप लूज पाउडर लगाइए, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि ये लूज पाउडर को हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो सब आप जानते होंगे, आप मेकअप करते होंगे तो आप, ये सबसे मेन स्टेप होता है पाउडर सेटिंग, जो हम किससे करते हैं, लूज पाउडर से करते हैं, जो आपकी मेकअप को क्या बनाता है, लॉन्ग लास्टिंग। कब, तो जब जैसे कि मान लीजिए आप मॉइस्चराइजर लगाए, प्राइमर लगाए, कंसीलर लगाए, फाउंडेशन लगाए, लिक्विड ब्लश लगाए, कॉन्टोर किया आपने, उसके बाद आपका मेकअप जब टच करते हो तो फिंगर पे आता है ना, मगर जब आप पाउडर सेटिंग कर लोगे ना तो आपका मेकअप फिंगर पे नहीं आएगा। यू कैन सी, मैंने कर लिया है पाउडर सेटिंग, तो आप देख सकते हो नहीं आ रहा ना। यही चीज़ मैंने पाउडर सेटिंग नहीं किया होता तो मेकअप ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या करना है, पाउडर सेटिंग करते हैं। तो पाउडर सेटिंग करने से होता क्या है, एक तो आपका मेकअप ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है, दूसरा आपका मेकअप फ्लॉलेस हो जाता है, तीसरा आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो पाउडर सेटिंग इज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और अब देखिए लूज पाउडर का मैंने यहाँ तक बता दिया आपको। अब देखिए अब ये मेन रोल और इसका क्या है। जब भी आप मेकअप करते हो और आपके मेकअप में रिंकल्स, फाइन लाइंस, लाफ लाइंस या क्रीज लाइन विजिबल होता है तो उसे सेट किससे करते हैं हम, लूज पाउडर से। उसे छुपाते किससे, लूज पाउडर से। तो ये मेन रोल प्ले करता है मेकअप में। समझ में आया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या डिफरेंस है। अब सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि देखिए, क्या हम एक ही कॉम्पैक्ट पाउडर सभी स्किन टोन पे जाएगा या फिर एक ही लूज पाउडर सभी स्किन टोन पे जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। कॉम्पैक्ट पाउडर ना, ये इसका शेड आता है, जैसे ये फेयर शेड का है, ये मेरे स्किन टोन पे इजीली चल जाता है, ठीक है। और एक इससे भी फेयर है जो मैं आपको दिखा रही हूं, देखिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा, देख रहे हो, है ना। ये और ये फेयर है, ये भी फेयर है ना। तो ये जो फेयर है वो फेयर स्किन टोन पे जाएगा। अगर जिनकी स्किन फेयर है वो फेयर स्किन टोन का फेयर शेड यूज करेंगे, लाइट शेड यूज करेंगे, और जिनकी स्किन डार्क है वो डार्क टोन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करेंगे, डार्क शेड का। और जिनकी स्किन मीडियम है, मीडियम स्किन टोन है, वो मीडियम शेड का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करेंगी। क्योंकि एक अगर कर लेते हो, मान लीजिए सपोज दैट मेरा स्किन टोन फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे है, तो अगर मैं डार्क स्किन टोन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी तो मेरा मेकअप काला दिखेगा, ग्रे दिखेगा, मेरा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरा शेड्स मैच ही नहीं करेगा, तो मेरा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इवन तो लगेगा ही नहीं, मेरा मेकअप खराब लगेगा। देख रहे हो, जब मैं मेकअप कर रही हूँ तो मेरा मेकअप में जो भी मैंने यूज़ किया है वो एकदम सेम शेड का है। मैंने जो यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर भी आपको यूज़ करके दिखाया वो मेरे शेड का है, तो ही मैच किया। अगर मैं डार्क टोन का लगा लूँगी ना तो मेरा मेकअप काला दिखेगा। इसीलिए जो स्किन टोन आपका है वही स्किन टोन का आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं लूज पाउडर में। तो लूज पाउडर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो लूज पाउडर ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर और एक होता है बनाना पाउडर। अब ट्रांसलूसेंट पाउडर क्या होता है, तो ट्रांसलूसेंट पाउडर ना इसकी कोई कलर नहीं होते, ये कलरलेस होता है। और बनाना पाउडर ना ये थोड़ा येलोइश शेड का होता है, थोड़ा पीलापन रहेगा। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ा येलोइश टाइप में रहेगा। तो अब बात करते हैं ना कि ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो कलरलेस है और जो बनाना पाउडर है वो येलोइश शेड का है, इसका कलर है। तो अब दोनों को हम कौन कौन से स्किन पे यूज़ करेंगे।
तो सबसे फर्स्ट में हम ट्रांसलूसेंट पाउडर पे चलते हैं, जो कलरलेस है। ये आप यूज़ कर सकती हैं फेयर टू मीडियम स्किन टोन, जैसे कि मैं यूज़ कर सकती हूँ। अगर मेरे स्किन टोन के आप हैं तो आप यूज़ कर सकती हैं, आप मेरे से थोड़ा फेयर है तो आप यूज़ कर सकती हैं। तो ये जाएगा फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे। सेकेंड वन, ये है जो बनाना पाउडर, ये येलोइश मतलब इस येलो टोन का है, तो ये जाएगा मीडियम टू डार्क स्किन टोन पे। तो आपको समझ में आ गया कि ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे जाएगा, और बनाना पाउडर जो है वो जाएगा मीडियम टू डार्क स्किन टोन पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर में क्या डिफरेंस है। दोनों पाउडर है, दोनों मेकअप को सेट करते हैं, मगर दोनों का यूजेस अलग अलग है। कॉम्पैक्ट पाउडर मेकअप को टचअप करने के लिए यूज़ होता है, डेली वेयर के लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकती हैं। इसे अप्लाई करना भी इजी होता है। इसे क्या कर सकते हो आप, जैसे कि आप डेली मेकअप कर रहे हो, बेबी क्रीम लगाया, देन आप कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करके आप इजीली कहीं पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड शिल्पी सिंह को फॉलो कीजिए। आप घर बैठे मेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। मैंने बहुत सारे मेकअप वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पेज पे जाइए, विजिट कीजिए, देखिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप ऑनलाइन मेकअप क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और मेकअप क्लास ज्वाइन कीजिए। मैं बहुत ही कम फी रखी हूँ, ओनली 5000 मेकअप, जो मैं इसमें सिखाऊंगी। सेल्फ मेकअप क्लासेस में दूंगी, इसमें ब्रश नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, स्किन प्रिपरेशन, कॉन्टोरिंग कैसे करेंगे, ब्लश को कैसे अप्लाई करेंगे, सारा टेक्निक मैं यहाँ इसमें आप लोगों को सिखाऊंगी, जो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। जब आप सीख लोगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने ज़्यादा पैसा नहीं दिया, बहुत ही कम पैसे में आप लोग बहुत कुछ सीख लोगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।